स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 24 जनवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किसे किया है? ऑप्शन ए जेरी हैमलेट, बी अनंतनाग, सी बांदीपुर, डी बारामूला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जेरी हैमलेट। आज का दूसरा प्रश्न, वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर थी। ऑप्शन ए 11.5%, बी 10.5%, सी 2.2%, डी 5.6%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 10.5%। इनके बारे में कुछ जान लें। सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP पर आंकड़ों की नई श्रृंखला के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2019-20 में 10.5% थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक थी। इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा आज़ादी अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन ए अमित शाह, बी पीयूष गोयल, सी नरेंद्र मोदी, डी अश्विनी वैष्णव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज का चौथा प्रश्न, किस अभिनेत्री ने हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए हरनाज संधू, बी सुष्मिता सेन, सी दीपिका पादुकोण, डी विद्या बालन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुष्मिता सेन। आज का पांचवा प्रश्न, हाल ही में इंडोनेशिया ने जकार्ता की जगह कौन सी जगह को अपनी राजधानी चुना है? ऑप्शन ए नुसतारा, बी जकार्ता, सी पक्कनबारू, डी कुपांग सिटी। इसका राइट आंसर है नुस्तारा, ऑप्शन ए। इनके बारे में जान लें, इनको क्यों किया गया, इनकी नई राजधानी बनाने की वजह क्या थी, इनके बारे में विस्तार से जान लें। कुछ वक्त लगेगा। अब हम बताना शुरू कर रहे हैं। इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी को बदलने जा रहा है। यह पूर्वी कालीमंथन ये पूर्वी कालीमंथन है। अब नुसतारा कहा जाता है। पहले जकार्ता की राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हुआ करती थी। नुसतारा का मतलब क्या है और नुसतारा है कहाँ, ये जान लीजिए। पूर्वी कालीमंथन बोर्नियो द्वीप में स्थित है। राजधानी को यहाँ शिफ्ट करने की योजना 2019 में की गई थी। इसकी घोषणा राष्ट्रपति जोको विडोडो ने की थी। जकार्ता से बाहर जाने का इसका कारण क्या था, ये भी बताते हैं। जकार्ता 1949 से इंडोनेशिया की राजधानी है। जकार्ता पर्यावरण वित्तीय मुद्दों का सामना कर रहा है। जकार्ता में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसे लगातार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक रूप में स्थान दिया गया है। जकार्ता जावा द्वीप में है और नुसतारा बोर्नियो द्वीप में है। बोर्नियो द्वीप का आकार जावा द्वीप से बड़ा है। वर्तमान में जकार्ता घनी आबादी वाला शहर है। यह इंडोनेशिया सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले बोझ को बढ़ा रहा है। इसके अलावा जकार्ता डूब रहा है। इनके बारे में अभी और तथ्य हैं।
वो भी जान लें और सुन लें। 2050 तक अधिकांश जकार्ता के पानी के नीचे जाने की उम्मीद है। इसका मुख्य कारण यह है कि जकार्ता कई नदियों से घिरा हुआ है। इन नदियों में बार बार बाढ़ आने का खतरा रहता है। 2019-20 के बीच जकार्ता के कई शहर 10.7 सेंटीमीटर तक डूब गए हैं। इनके आगे का क्या योजना है इंडोनेशिया सरकार के द्वारा, इनके बारे में जान लें कि जो नया राजधानी बने उसमें क्या क्या होंगे। सभी सरकारी संस्थान, राष्ट्रपति भवन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भवनों और विदेशी दूतावास भवनों को नुसतारा में स्थानांतरित किया जाएगा। इस योजना में क्रियान्वित करने के लिए $33 बिलियन की लागत आएगी। नई राजधानी के निर्माण के लिए लगभग 2,56,142 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। अब नुसतारा का नाम पढ़ने का क्या कारण है, ये इनके बारे में भी आप जान लें। नुसतारा का अर्थ होता है द्वीप समूह। यह दार्शनिक और सामाजिक और ऐतिहासिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस पर चिंता क्या है कि नुसतारा जो राजधानी बनेगी, इसका सबसे बड़ा चिंता यह है कि नुसतारा जो जगह है वो जैव विविधताओं से भरा है। अनेकों प्रकार के जीव हैं। पर्यावरणविदों के अनुसार राजधानी नुसतारा ले जाने से बड़े पैमाने पर वनों की कटाई होगी। साथ ही यह क्षेत्र में पेड़ों और जानवरों को खतरे में डालेगा। ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया ही अपनी राजधानी चेंज, और से भी देश राजधानी चेंज किए हैं, जो उनका नाम इस प्रकार है, ये भी जान लें। ब्राज़ील ने रियो डी जेनेरियो से ब्रासिलिया में राजधानी शिफ्ट किया है। ब्रासिलिया अधिक केंद्र में स्थित है, मतलब कि ब्राज़ील के मध्य में ब्रासिलिया है। 1991 में नाइजीरिया ने अपनी राजधानी लागोस से अबुजा कर ली है। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी आलमटी से नूर सुल्तान में बदल दिया गया है। वहीं 2005 में म्यांमार ने अपनी राजधानी रंगून से बदलकर नेपिडा कर दिया गया है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का छठा प्रश्न, हाल ही में किनके द्वारा द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए तुहिन ए सिन्हा, बी अंकिता वर्मा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। ये दोनों राइटर के द्वारा ये बुक लिखा गया है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। आज का सातवां प्रश्न, वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई वर्षा मेढक की नई प्रजाति का क्या नाम है? ऑप्शन ए ग्रेटा थनबर्ग, बी प्रोटोरिया, सी प्रोस्टोमेटिस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेटा थनबर्ग। ये ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा गया है। आज का आठवां प्रश्न, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया है? ऑप्शन ए 2 शहर, बी 3 शहर, सी 4 शहर, डी 5 शहर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 शहर। वो 4 से कौन कौन से शहर हैं इनके बारे ये भी जान लें। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार में 4 शहर को चुने गए हैं। इनमें पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर है। आज का 9वां प्रश्न, UNCTD रिपोर्ट के अनुसार भारत में FDI प्रवाह 2021 में कितना घटा है? ऑप्शन ए 22%, बी 30%, सी 26%, डी 10%।
इसका राइट आंसर है 26%, ऑप्शन सी। आज का 10वां प्रश्न, 2019-20 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर है। ऑप्शन ए 7,12,405 करोड़, बी 6,11,804 करोड़ रुपये, सी 8,10,122 करोड़ रुपये, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6,11,804 करोड़ रुपये। आज का 11वां प्रश्न, इथोपिया का नया सुपर फूड इंसेक्ट किस फल की प्रजाति है। ऑप्शन ए केला, बी आम, सी अमरूद, डी नारियल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केला। इनके बारे में कुछ जान लें। नया सुपरफूड इंसेक्ट केले की एक प्रजाति है। वैज्ञानिकों का कहना है इथोपियन स्टेपल प्लांट इंसेक्ट एक नया सुपरफूड और जलवायु परिवर्तन की स्थिति में जीवन रक्षा हो सकती है इस फल के द्वारा। वैज्ञानिकों के अनुसार इस फल की फसल 100 मिलियन लोगों का पेट भर सकती है। यह फसल इथोपिया, केनिया, युगांडा और रवांडा सहित अन्य अफ्रीकी देशों में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दे सकती है। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में बढ़ते बाघों की तादादों को देखते हुए कितने बाघ अभयारण्य बनाने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन ए 3, बी 7, सी 5, डी 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 बाघ अभयारण्य। इनके बारे में भी जान लें, जो एग्ज़ाम के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। देश में बढ़ती बाघों की तादादों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसी साल 5 और बाघ अभयारण्य का बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही देश में कुल 56 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। इससे पहले 51 टाइगर रिजर्व थे, अब 5 और बढ़ गए हैं, तो अब 56 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। सरकार ने 3 नए क्षेत्रों के टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की मंजूरी दे चुकी है, जिनमें 3 क्षेत्रों के टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी दी गई है। उनमें कर्नाटक का MM हिल्स इलाका, छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास नेशनल पार्क और राजस्थान का रामगढ़ विषधारी इलाका शामिल है। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्यजीव अभयारण्य, बिहार के कैमूर, ये BPSC लिए इम्पोर्टेंट है, इनको मार्क कीजिएगा, बिहार के कैमूर अभयारण्य को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 13वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह कितने से कितने जनवरी तक मनाया जाएगा। ऑप्शन ए 19 से 25 जनवरी, बी 23 से 25 जनवरी, सी 24 से 26 जनवरी, डी 21 से 26 जनवरी।
इसका राइट आंसर है 21 से 26 जनवरी। इनके बारे में भी जान लें, ये क्योंकि बालिका दिवस से के मतलब के अवसर पर मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह 21 से 26 जनवरी 2021 तक मनाया जा रहा है। यह राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा है। भारत में बालिकाओं से संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 2008 में की थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन हुए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने कौन से साल की थी, तो उसमें 2008 मारिएगा। बालिका से संबंधित सरकारी योजना के बारे में भी नाम जान लें, और इनका सभी का जो हम जिनका 5 ऑप्शन हम बताने जा रहे हैं। ये पहला ऑप्शन सुन लें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन 2 बालिका समृद्धि योजना। ऑप्शन 3 सुकन्या समृद्धि योजना। ऑप्शन 4 CBSE की उड़ान योजना। 5वां माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राष्ट्रीय योजना। इन सभी का इस योजनाओं का कब शुरू किया गया, ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। आज का 14वां प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा हॉक 1 हाल ही में किसके द्वारा हॉक 1 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ऑप्शन A DRDO, B दर्पा USA, C GRU रूस, D राफेल इजराइल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन A DRDO भारत। इनके बारे में जान लें, ये आप लोगों से पहचान गए होंगे कि ये भारतीय एयरफोर्स का लोगो है। चलिए इनके बारे में कुछ जान लें। DRDO ने ओडिशा में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के हॉक 1 से स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW की उड़ान का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। यह DRDO द्वारा अब तक किए गए स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का ये 9वां श्रृंखला है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह एक लंबी दूरी की सटीक निर्देशित एंटी एयरफील्ड हथियार है। यह आसानी से रडार, बंकर, टैक्सी ट्रैक और रनवे आदि जैसे एयरफील्ड संपत्तियों को निशाना बना सकता है। इसकी सीमा 100 किलोमीटर है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन परियोजनाओं को 2013 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। DRDO जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इनके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। मुख्यालय नई दिल्ली है। अब दर्पा के बारे में जान लें। दर्पा जिस तरह भारत में DRDO है, उसी तरह अमेरिका में दर्पा है। दर्पा का पूरा नाम है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसका मुख्यालय अर्लिंगटन राज्य में अर्लिंगटन में वर्जीनिया स्क्वायर में है। दर्पा का पहले नाम ARP था। ARP का पूरा नाम हुआ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसको बाद में बदल के डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी कर दिया गया। रूस का GRU है और इजराइल का राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है। राफेल से कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये फ्रांस का है। ये राफेल यहाँ का ये और मतलब वहाँ के एक DRDO की तरह संस्था है। आज का अंतिम प्रश्न, वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना है? ऑप्शन A 34,000
235 रुपये, बी 21,256 रुपये, सी 50,735 रुपये, डी 55,564 रुपये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 50,735 रुपये। इनके बारे में भी कुछ थोड़ा मोड़ा जान लें। 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 50,735 रुपये था तथा वर्ष 2019-20 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 21,287 रुपये था। आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई 8।